ये खास करके सर्दियों के मौसम में बनाई जाती है और ये बिहार के ट्रेडिशनल रेसिपी है। ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। जैसे कि देखिए मैं आपको एक कट करके दिखा रही हूँ। देखिए मावा से भरी हुई है, बहुत ही अच्छी लगती है पीठा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आइए मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए मैं 2 कटोरी चावल की आटा ली हूँ। इस तरह की कटोरी मैं ले ली हूँ। आप कोई कप से भी मेजरमेंट कर सकते हैं या आप कोई कटोरी से भी कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके की कटोरी ली हूँ और इसी कटोरी से मैं 2 कटोरी चावल की आटा ली हूँ। आप चाहे तो चावल के आटा घर में भी बना सकते हैं या फिर मार्केट से भी ले सकते हैं। मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। तो चावल का आटा मैं जितना ली हूँ उतना ही पानी मैं बॉईल करके लूँगी। तो आइए गैस की तरफ आपको दिखाती हूँ। तो देखिए गैस पे मैं इसी कटोरी से 2 कटोरी मैं पानी चढ़ा दी हूँ। तो देखिए कढ़ाई में मेरी पानी गर्म हो रही है। पानी को अच्छी तरह से बॉईल होने दीजिए। पानी जब अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगी तो आपकी आटा बहुत ही अच्छी डो तैयार होगी और बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार होती है। अब मैं आटे को इस तरह से डाल देती हूँ। गैस के फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दी हूँ, हाई में थी पर स्लो कर दी हूँ। अब मैं सारे आटे को डाल करके इस तरह से पानी में मिला देती हूँ। और गैस ऑफ कर दी हूँ। अब तो देखिए इस तरह से मिला करके आप इसे ढक करके छोड़ दीजिए। लगभग 5-10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा तो ये अच्छी तरह से आटे स्टीम भी हो जाती है। तो देखिए मैं इस तरह से पानी में मिला करके चावल के आटे देखिए इस तरह से देखिएगा तो आपकी डो देखिए कितनी अच्छी तरह से बन रही है। तो आप इसे अब ढक करके 5-10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए तो ये चावल के आटे अच्छी तरह से स्टीम हो जाती है और बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार होगी। तो फ्रेंड देखिए जब तक मेरी चावल की आटे मैं गर्म पानी में मिला करके स्टीम होने के लिए छोड़ दी हूँ तब तक आइए मैं इसकी स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए ये 100-150 ग्राम मेरी मावा है, होममेड मावा है। मैं मावा बनाने की भी रेसिपी अपने वीडियो पर शेयर की हूँ। आप चाहे तो मेरे चैनल में जा करके उसे खोल करके देख सकते हैं तो आपकी मावा बनाने की रेसिपी मिल जाएगी। तो देखिए ये मेरी 100-150 ग्राम मावा है। अब मैं इसमें कुछ इस तरह से ड्राई फ्रूट्स कट करके ली हूँ, जैसे कि काजू, बादाम और थोड़ी सी किशमिश। मैं इन्हें डाल देती हूँ। और ये ड्राई कोकोनट है जिसे मैं इस तरह से ग्रेट करके ले ली हूँ। अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। आप जैसा मीठा खाना पसंद करते हैं आप अपने हिसाब से डालिएगा। तो देखिए मैं बड़े चम्मच से इस तरह से बड़े चम्मच से 3 चम्मच में डाल रही हूँ। और ½ टीस्पून इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने से इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है, बहुत ही फ्लेवर अच्छी लगती है। तो आप जरूर डालें। अब मैं इसे अच्छी तरह से हाथों से मिला लेती हूँ। तो आइए अब मैं आटे को चेक कर लेती हूँ। तो फ्रेंड देखिए मैं चावल के आटे को चेक कर लेती हूँ। गर्म पानी में मिला करके मैं इस तरह से स्टीम होने के लिए छोड़ दी थी। देखिए अब मैं इसे अच्छी तरह से एक डो तैयार करूँगी। तो डो तैयार करने के लिए देखिए मैं इस तरह से एक बाउल ली हूँ बड़े से और बाउल में सारे चावल के आटे को इस तरह से डाल दे रही हूँ। तो देखिए एक बाउल में मैं आटे को ले ली हूँ और थोड़ी सी देखिए ½ चम्मच में घी डाली हूँ और इस तरह से हाथों में भी लगा लीजिए और आटे में भी मिला करके इस तरह से डो को तैयार कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड डो लगाने में अगर आपको इस तरह से टाइट लगे आटे तो आप इसमें इसी तरह से जो बॉयल पानी आप रखे ना 1-2 चम्मच इस तरह से डालिए और डाल करके इसे फिर से आप मिलाइए। तो देखिए 1-2 चम्मच पानी डालने से ही देखिए आपकी आटे इस तरह से अच्छी तरह से लगने लगती है। तो देखिए फ्रेंड मेरी कितनी अच्छी सॉफ्ट आटे लग करके तैयार हो गई है। देखिए आप जब चावल के आटे लगाएं तो आप इस तरह से चेक कर लें, एक बॉल बना करके देखिए इस तरह से आपका बॉल बिल्कुल चिकना हो रही है, कहीं से नहीं फट रही है। तो आप समझिए आपकी आटे बहुत अच्छी लगी है। और अगर फट जाती है तो आप उसमें जरा से 1 चम्मच पानी डाल करके
उसे और मसल कर लगाइए ताकि वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो आपकी इस तरह से अगर पीठे बनाएंगे तो जरा भी नहीं फटेगी। तो देखिए मेरी आटे तो अच्छी लग गई है। देखिए मेरी पीठे जो मैं बनाई हूँ, इस तरह से बॉल जो बनाई हूँ, जरा भी कहीं से क्रैक नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, इधर मैं गैस पे दूध को बॉईल होने के लिए मैं चढ़ा दी हूँ। ये मेरी 1 लीटर दूध है। दूध आप चाहे तो कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप फुल फैट ही दूध लें। तो जब तक मेरी दूध बॉईल हो रही है तब तक आइए मैं पीठे में स्टफिंग भर करके रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं इस साइज की एक लोई ली हूँ, यानी कि जो नींबू आती है ना, नींबू से देखिए थोड़ी सी बड़ी साइज की मैं ली हूँ। और आटे को लीजिए और इसी तरह से ढक करके ही रखिए, नहीं तो ये आटे आपकी हार्ड हो जाएगी। देखिए इस तरह से चिकना लोई बना लीजिए बॉल, और इसे कटोरी का शेप दीजिए इस तरह से। देखिए फ्रेंड, मैं इस तरह से बॉल के देखिए कटोरी का शेप दे दी हूँ। बिल्कुल इस तरह से कटोरी का शेप दीजिए, और आपकी इस कटोरी में जितनी स्टफिंग आती है उतना ही डालिए, और इसे इस तरह से प्रेस कर दीजिए, और धीरे धीरे इस तरह से घुमाते हुए इसे देखिए इस तरह से मोड़ते हुए इसके मुंह को अच्छी तरह से लॉक कर लीजिए। देखिए कैसे धीरे धीरे इस तरह से लॉक हो रही है। देखिए कितनी अच्छी तरह से मैं लॉक कर दी हूँ, और जरा भी कहीं से क्रैक नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो आपकी स्टफिंग जब स्टीम करेंगे ना, जब बॉईल करेंगे दूध में आप, तो ये फट करके निकल जाएगी। और इस तरह से चिकना अगर बनाते हैं तो आपकी स्टफिंग नहीं फट कर निकलेगी। फ्रेंड, इस तरह से चिकना जैसे पीठा तैयार कर लीजिए, कहीं से क्रैक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये दूध में जब बॉईल करेंगे तो ये फट जाएगी। तो देखिए मेरी बहुत अच्छी तरह से चिकना सा पीठा बन करके तैयार हुआ है। तो चलिए इसी तरह से मैं स्टफिंग भर के सारे पीठे को बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं इस तरह से मावा के स्टफिंग भर करके देखिए मैं तैयार कर ली हूँ पीठे को। सारे पीठे मैं इस तरह से तैयार कर ली हूँ। तो आइए अब मैं दूध को जरा देख लेती हूँ इधर। तो देखिए दूध भी मेरी अच्छी तरह से बॉईल हो रही है। अब मैं इसमें 4 चम्मच चीनी डाल देती हूँ। तो देखिए इस तरह से बड़े चम्मच से मैं 4 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। आप जैसा मीठा खाना पसंद करते हैं आप अपने हिसाब से ही डालें। आप मीठा कम ज्यादा भी कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद इस तरीके से इसे जरा से मिला लीजिए दूध में। इस तरीके से चलाने से जल्दी घुल जाएगी चीनी। और ½ टीस्पून इसमें इलायची पाउडर डाल दीजिए। आपके पास अगर केसर है तो केसर वाली दूध भी डाल सकते हैं, या फिर इसमें केसर भी डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो ऑप्शनल है, आप इलायची पाउडर भी डालिएगा तो भी आपकी ये दूध वाली पीठा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो देखिए चीनी अच्छी तरह से घुल गई है दूध में। अब मैं इसमें जो पीठा बना करके तैयार करके रखी हूँ मैं इसे डाल देती हूँ। गैस के फ्लेम मैं मीडियम कर देती हूँ, और मीडियम फ्लेम करने के बाद मैं देखिए इस तरीके से एक एक पीठा इसमें डाल देती हूँ। तो देखिए मैं दूध में सारी पीठे डाल दी हूँ। अब मैं इसे इसी तरह से छोड़ देती हूँ बॉईल होने के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। अभी मैं इसे उलट पलट नहीं करूँगी, नहीं तो ये टूट जाएगी। तो गैस के फ्लेम में मीडियम फ्लेम रखी हूँ ताकि ये धीरे धीरे बॉईल होकर के पीठे अच्छी तरह से पक जाए। तो देखिए फ्रेंड, अच्छी तरह से उबल करके सारी पीठे इस तरह से अगर ऊपर आ जाती है तो समझिए कि आपकी पीठे बन करके तैयार हो गई है। देखिए सारे के सारे पीठे इस तरह से दूध के ऊपर आ गई है, जैसे मैं आपको एक दिखा रही हूँ। देखिए बहुत अच्छी तरह से पीठे पक गई है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसे ठंडा होने देती हूँ, क्योंकि ये 1-2 घंटे ठंडे हो जाती है। तो सर्व कीजिए और खाइए तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगती है। तो मैं गैस ऑफ करके छोड़ देती हूँ थोड़ा ठंडा होने के लिए। तो ये लीजिए फ्रेंड, मावा स्टफिंग वाली पीठा बनकर के तैयार है। ये पीठा बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होती है और बहुत झटपट बनती है।
ये पीठा खास करके सर्दियों के मौसम में बनाई जाती है, क्योंकि ये पीठा बनाने से गर्माहट होती है और इसे खाने से ताकत भी होती है। तो इस तरह की पीठा आप भी जरूर बना करके खाइए, देखिए बहुत ही पसंद आएगी। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी मावा स्टफिंग वाली पीठा कैसी लगी।